हेलो दोस्तों, मैं हूं चंद्रहास कुमार, जो कि आज हम लोग एक नए चैप्टर के साथ आ चुके हैं, जो कि अध्याय नंबर 13 ना। अध्याय नंबर 13 जिसका नाम है सांख्यिकी। क्या नाम है? सांख्यिकी मेरे भाई। सांख्यिकी से हम टॉप 10 क्वेश्चन लगाएंगे। टॉप 10 क्वेश्चन मेरे भाई, 10 ही क्वेश्चन क्यों? 10 क्वेश्चन, सेलेक्टेड क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, कंसेप्ट वाले क्वेश्चन, जो कि 10 क्वेश्चन अगर बढ़िया से लगा रहे हैं, कंसेप्ट सीख के लगा रहे हैं, तो मेरे भाई इस चैप्टर से आपको पूरा कंसेप्ट हो जाएगा, पूरा सवाल हो जाएगा। लेकिन कंसेप्ट आपको आना चाहिए। थोड़ा बहुत बचेगा बहुविकल्पीय के लिए, तो बहुविकल्पीय के लिए हम अलग से वीडियो बना देंगे, ठीक ना। थोड़ा बहुत कुछ बच जाएगा बहुविकल्पीय के लिए, टिक मारने वाला क्वेश्चन, तो वो बहुविकल्पीय से कंप्लीट कर लीजिएगा। और 10 क्वेश्चन ऐसे हैं मेरे भाई कि इसको अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं, कंसेप्ट सीख लेते हैं कि ऐसे कंसेप्ट है, तो इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आएंगे उसको आप सॉल्व कर देंगे, ठीक ना। तो चलिए मेरे भाई स्टार्ट कर देते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से। हमने 3 क्वेश्चन बहुविकल्पीय लगाया है। कितना मेरे भाई? 3 क्वेश्चन बहुविकल्पीय लगाया है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे शो करेगा, स्क्रीन पे क्वेश्चन को देखते रहिएगा, थोड़ा मिलाते रहिएगा ना, मिलाते रहिएगा। पेंसिल से हो सके तो लिख लीजिए वीडियो रोककर। अब उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, डायरेक्ट सॉल्यूशन करेंगे, ठीक ना। लेकिन आपको पेन और कॉपी लेके साथ ही काम करना है मेरे भाई। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले नंबर क्वेश्चन के साथ। ये क्वेश्चन है 2023 में पूछा हुआ। ब्रैकेट में देखिए साइड में ग्रीन कलर से लिखा है कि 2023 और 2022 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। क्वेश्चन क्या है? पहला ये क्वेश्चन 1 से 10 तक, क्या मेरे भाई, 1 से 10 तक की धनात्मक सम संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए, या माध्य होगा। ऑप्शन दिया है A, B, C, D, इसमें से कौन सा होगा? मेरे भाई कोशिश मेरी रहेगी कि हम धीरे धीरे बताएं, लेकिन आपको सिखा कर जाए। चलिए पहला नंबर क्वेश्चन ये है, कहां से कहां तक? 1 से 10 तक, 1 से 10 तक की धनात्मक संख्याओं का समांतर माध्य होगा। तो हम क्वेश्चन तो पढ़ दिए, अब ऑप्शन लिख देते हैं आपको। A, B, C, ये है D। 2, 4, 6, 5 ना, 2, 4, 6 और 5, 2, 4, 6 और 5, ठीक। कहां से कहां तक दिया है? 1 से 10 तक। कहां से दिया है मेरे भाई? 1 से 10 तक की धनात्मक सम संख्याओं का समांतर माध्य। 1 से 10 तक देखिए, पहले लिख देते हैं आपको। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 1 से 10 तक ये संख्या है। इसमें से हमें क्या लिखना है? सम संख्याओं लिखना है, धनात्मक सम संख्या, धनात्मक सम संख्या। देखिए इसमें से क्या हो जाएगी, पहले तो 2 होगा, फिर उसके बाद मेरे भाई 4 होगा, फिर उसके बाद 6 होगा, फिर उसके बाद 8 होगा, फिर 10 होगा। यही होगा। माध्य निकालने के लिए, समांतर माध्य निकालने के लिए फार्मूला क्या होता है? समांतर माध्य के लिए फार्मूला होता है संख्याओं का योग। क्या मेरे भाई? संख्याओं का योग अपान में, संख्याओं का योग अपान में कुल संख्या, ठीक, यही होता है। अब इसको समांतर माध्य को हम सिग्मा बार से, एक्स बार से भी लिख देते हैं। और ये क्या है? संख्याओं का योग। देखिए 2, 4, 6, 8, 10, यही संख्या है, सम संख्या। 2 + 4 + 6 + 8 + 10। ये बात क्लियर मेरे भाई? 1, 2, 3, 4, 5 संख्या है, 5 हमने लिख दिया, ठीक। सबको जोड़ दीजिए। 2 और 4 6, 6, 6 12, 12 और 8 20, 20 और 10 30 लिख दिया हमने। नीचे कितना है मेरे भाई? 5 है, 5 लिख दिया। इसको कैंसिल करिए, कितनी बार में जाएगा? 6 बार में जाएगा। तो हमारा ऑप्शन कौन सा है? A, B, C हमारा क्या है मेरे भाई? करेक्ट आंसर है, ठीक ना। ये पहला नंबर का क्वेश्चन था। अगर समांतर, देखिए हमने क्वेश्चन तो सॉल्व कर दिया, लेकिन आपको हम बता दें, अगर कोई भी ऐसे नंबर, कोई आंकड़ा दे देता है और उसको बोलते समांतर माध्य निकालने के लिए, तो क्या करिएगा? जितना भी नंबर रहेगा ना, उस नंबर को, जितना नंबर रहेगा उसको जोड़ना है। क्या करना है? जोड़ना है। और जितना नंबर है उसको गिन लीजिएगा। 5 है, 6 है, उससे उतना का भाग कर देंगे, हमारा समांतर माध्य आ जाएगा, ठीक। पहला कंसेप्ट ऐसा है। ऐसे टाइप का क्वेश्चन कुछ भी मिल सकता है आपको दे सकता है विषम भी दे सकता है, विषम धनात्मक संख्या। तो 1, 3, 5, 7, 9 इनको एक साइड लिखना है, फिर उसके बाद सभी को क्या करना है? जोड़ देना है।
और जितनी भी संख्या उसका भाग कर देना, हमारा समांतर माध्य आ जाएगा। ठीक ना, जरूरी नहीं है कि एक क्वेश्चन करना है सॉल्व, उसके साथ साथ रिलेटेड क्वेश्चन कैसे आ सकता है, धनात्मक दे सकता है, 2 से विभाजित, 3 से कटने वाली, 1 से 10 तक 3 से कटने वाली संख्याओं का समांतर माध्य पूछ सकता है। तो 3 से कटने वाली देखिए ये तो 3, तो इन तीनों को जोड़ेंगे 6 9 18 ऐसे करते 18 बटा में 3 कंप्लीट। अब दूसरे नंबर क्वेश्चन को करेंगे सॉल्व। हम लोग सॉल्व करेंगे दूसरा नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है, ठीक ना। कापी पेन लेकर बैठना है मेरे भाई, ठीक ना, तभी जाके कोई किसी चीज का फायदा होगा, नहीं तो बिना कापी कलम लेकर सोच रहे हैं देख के ही करें, तो मेरे भाई देख के क्या मजा है, कुछ मजा नहीं आएगा। समझ में तो आएगा ठीक है, लेकिन मजा नहीं आएगा। तो उसके साथ कापी और कलम लेके साथ बैठिए, सॉल्यूशन करिए, मेरे से पहले सॉल्यूशन करने की कोशिश करिए, ठीक है ना। नहीं आए तो देखिए रोक कर। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन को हमने ला दिया, क्वेश्चन स्क्रीन पे शो किया है। ये क्वेश्चन देखिए पहले कितना पूछा हुआ है, देखिए साथ ही साथ ये डेट भी है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो पहले के प्रीवियस ईयर में एग्जाम में हुआ है, ये क्वेश्चन आए हुए हैं। तो देखिए 2023 में क्वेश्चन आया था, फिर 2020 में आया था, फिर 2016 में आया था, 2014 में, 2013 में एनसीईआरटी एग्जाम्पल है ये क्वेश्चन, ठीक है ना। तो देख रहे हैं ना, इतने बहुत सारा ये एक कंसेप्ट वाला क्वेश्चन पूछा हुआ है इतने सालों एग्जामों में। तो ये क्वेश्चन क्या है, पहले ये पढ़ के सुना देता हूं आपको कि 1 से 9 तक की क्या है, 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य 8 होगा। क्या बोला है, 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य 8 होगा। ऑप्शन में क्या दिया है, सत्य, दूसरा दिया है असत्य, तीसरा कह रहा है कह नहीं सकते, फिर उसके बाद चौथा कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा टिक मारेंगे, अब हम चलिए सॉल्व करके बता रहे हैं। कहां से कहां तक बोला है, 1 से 9 तक प्राकृतिक संख्याएं बोला है। 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्या बोला है, ठीक ना, प्राकृतिक संख्या बोला है। देखिए 1 से 9 तक प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये रहा 9, हो गया 9 हो गया प्राकृतिक संख्या। सभी प्राकृतिक संख्या है, बिल्कुल सही है। अब इसका हमें क्या करना है, बोला है समांतर माध्य 8 होगा। समांतर माध्य संख्याओं का योग, संख्याओं का योग अपान में कुल संख्या, ऐसे हमने लिखते हैं संख्याओं का योग अपान में कुल संख्या, ठीक, क्लियर, बढ़िया, बेस्ट है। इसका दिया है हमको ये क्वेश्चन में कि 8 है और संख्याओं का योग देखिए 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8, ये रहा 8 और प्लस का 9 बटा में ये कितना है, ये 9 तक संख्या है, तो ये रहा 9। क्लियर मेरे भाई। अब सबको जोड़ दीजिए, जोड़ के चेक करते हैं कि हमारा इनको कटाने पे 8 आएगा। अगर 8 नहीं आता है तो हमारा क्या हो जाएगा, ये इसका ऑप्शन असत्य हो जाएगा, ठीक ना। चलिए जोड़ते हैं। जोड़ने का तरीका देखिए 9 और 1 10 हो गया, ठीक, 8 और 2 10, बढ़िया, फिर उसके बाद 3 और 7 10 हो गया, ऐसे 4 और 6 10 हो गया ना, हो गया, ऐसे जोड़ा जाता है। अब बीच में बचा 5, तो बस लास्ट में लिख दीजिएगा 5, हो गया 10 20 30 40 और 5 45, तो ऊपर कितना हो गया 45 और नीचे कितना हो गया 9, इधर बोला है 8 होगा, तो 45 में अगर हम 9 का भाग करें तो कितना होगा, 9 5 45 मेरे भाई। देखिए हम इसको सॉल्व करने पे हमारा आ रहा है 5, लेकिन ये बोला है इसका समांतर माध्य 8 होगा, तो बिल्कुल गलत बोला है। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या होगा, बी असत्य, ठीक ना, हो गया कंप्लीट। इसको चाहते हैं स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर किया जाए तीसरे नंबर क्वेश्चन को सॉल्व। भाई अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर तीसरे को सॉल्व। क्वेश्चन नंबर तीसरा में क्या दिया है ये पढ़ के सुना देते हैं आपको। पहले 2023 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। कब, 2023 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। क्वेश्चन क्या है, यदि
7, 13, 20, 17 तथा 3x का समांतर माध्य 18 है, तो x का मान होगा। हमसे ये बोला है, x का मान हमसे पूछ लिया है। अब बोला है कि इसका समांतर माध्य कितना है, 18 है, और ऑप्शन दे दिया है A B C D। चलिए ऑप्शन लिख देते हैं इस बार, A B C और D। यहां दिया है 20, 15, 11 और 9। ठीक, जो ये आंकड़ा दिया है उसको आंकड़ा को लिखना है। पहले लिखेंगे समांतर माध्य, समांतर माध्य, समांतर माध्य, समांतर माध्य, समांतर माध्य हमारा कितना दिया है, सॉरी, समांतर माध्य हमको लिखना होता है संख्याओं का योग, संख्याओं का योग अपान में कुल संख्या, कुल संख्या। कुल संख्या यही लिखना होता है ना मेरे भाई। समांतर माध्य हमको दिया है 18 और संख्याओं का योग, संख्या देखिए क्वेश्चन में देखते रहिए, 7 दिया है प्लस 13 दिया है प्लस 20 दिया है प्लस 17 दिया है और प्लस 3x दिया है। ठीक ना, यही दिया है, इतना ही दिया है, 1 2 3 4 5, 5 दिया है ना, तो 5 दिया है, तो हम इन संख्याओं को लिख दिए, जोड़ दिए, योग लगा दिए। अब उस कुल संख्या कितना हुआ है, 1 2 3 4 5, नीचे कर देंगे 5 का भाग, हो गया हमारा क्लियर। अब देखिए x का वैल्यू हमें बताना है कि x का वैल्यू क्या होगा, इसका गुणा इसमें कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 18 5 90 हो गया, यहाँ 90 हो जाएगा। अब देखिए 7 में 13, इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 20, अब 20 20 40, कितना हो गया 40, 40 40 और 40 में 10 जोड़िए, 40 10 50 और 50 और 7 कितना हो जाएगा 57 हो जाएगा। तो यहां लिख सकते हैं 57 प्लस 3x बटा, ये बटा में कुछ नहीं है, 5 का गुणा हमने कर दिया है। ठीक, अब इसको इधर भेज देते हैं, 90 माइनस का 57, इधर कितना है 3x है 90 में 57 घटाइए, 10 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा 3, क्लियर। 8 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा 3। ठीक, इधर कितना है 3x। अब देखिए इसको हम कर देते हैं भाग, 33 बटा में 3, इधर क्या है x है, 33 में काटेंगे कितना हो जाएगा x, तो x का वैल्यू हमारा कितना आया 11। तो ऑप्शन नंबर कौन है, A B C, हमारा 11 ऑप्शन नंबर क्या है, करेक्ट आंसर है। तो इसको जल्दी स्क्रीनशॉट लेना चाहते थे स्क्रीनशॉट लीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन हमने किया, चौथे क्वेश्चन पे आ जा रहे हैं। ठीक, हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर चौथे को सॉल्व। चलिए इसको करते हैं पहले रफ, हमने कर दिया रफ, ये क्वेश्चन को हमने पहले कर दिया रफ। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर चौथे को सॉल्व। ये देखिए क्वेश्चन नंबर चौथा में क्या दिया है कि 2018 और एनसीईआरटी एग्जाम्पल है ये क्वेश्चन ना। ये क्वेश्चन क्या है मैं आपको पढ़ के पहले सुना देते हैं। संख्याओं 3, 5, 7, x प्लस 2, 15, 17 तथा 21 को बढ़ते क्रम में लिखा गया है, बढ़ते क्रम में लिखा गया है। यदि माध्यक किसका दिया है 12, क्या दिया है माध्यक 12 दिया है, तो तब x का मान 11 है, कह रहा है x का मान 11 है, असत्य इनमें से कोई नहीं। देखिए x का मान हमको निकालना होता है, इसमें x का मान दे दिया है कि 11 है, तो क्या हमारा x का मान निकालेंगे, देखेंगे 11 के आता है 11, तो हाँ हमारा कथन क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। ये क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, 2018 में क्वेश्चन पूछा हुआ है, एनसीईआरटी एग्जांपल है। अब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। ठीक, ये माध्यक मीडियन निकालना है, तो ऑप्शन तो सत्य असत्य कह नहीं सकते, इनमें से कोई नहीं, ये वाला है ऑप्शन। अब इसके बाद हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। ठीक, चलिए देखिए पहले आंकड़ा है तो दी गई संख्याओं लिख सकते हैं, ऐसे लिखेंगे, दी गई संख्याएं निम्न है, दी गई संख्याएं निम्न है। क्या दिए गए हैं पहले लिखना है हमको थोड़ा सा, 3, 5, 7, x प्लस का 2, फिर उसके बाद क्या दिया है x प्लस 2, फिर 15, 17, 21, ये यहां तक नंबर दिया है, ये नंबर दिया हमें।
अब इसको हमको क्या निकालना है, यदि इसका माध्यक कितना दिया है 12, तो देखिए हम इसमें क्या करते हैं, n का वैल्यू निकाल लेते हैं। n का वैल्यू मतलब इसमें क्या, माध्यक निकालने में n का देखिए फार्मूला बता देते हैं, यहाँ पे एक थोड़ा सा छोड़ दे रहे हैं n का वैल्यू हमको निकालने के लिए, ठीक। n का वैल्यू हम यहां से निकाल लेंगे, लेकिन यहाँ पहले माध्यक आपको फार्मूला लिख रहे हैं। माध्यक का फार्मूला लिख दिया हमने। देखिए माध्यक के लिए फार्मूला क्या होता है, n/2 वहां पद का मान, ठीक, प्लस n/2 प्लस 1 वहां पद का मान बटा में 2 फार्मूला होता है, दोनों फार्मूला के लिए आपको बता रहे हैं, ठीक ना। पहले इसको लिख लीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट अगर लिखना चाहते हैं तो इसको लिख लीजिए, इसके बाद हम आपको एक और बता देते हैं, ठीक है ना। देखिए अगर मेरे भाई ये माध्यक निकालना है, इसका माध्यक दिया है, इसका माध्यक कितना दिया है अभी क्वेश्चन में, फिलहाल के लिए 12 दिया है, और x का वैल्यू हमको बोला है कि 11 होगा, चेक करना है, ठीक है ना। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, कितना हुआ नंबर, 8 हुआ। तो n का वैल्यू हम लिखेंगे 8 क्या है, सम संख्या है, सम संख्या है। जब अगर सम संख्या होगी तो ये फार्मूला ये वाला लगाना है, याद रखिएगा, n/2 वहां पद का मान प्लस n/2 प्लस 1 वहां पद का मान बटा में 2। अभी आपको सॉल्व करके बताएंगे, अभी टेंशन नहीं लेना। अभी देखो, अभी पे केवल ये जो समझा रहे हैं वो समझो मेरे भाई। जब n का वैल्यू सम संख्या आ जाए, इसको गिनो, तो गिनोगे तो 8 आया, तो ये सम संख्या आया। तो इसके लिए देखिए, इसके लिए फार्मूला n/2 वहां पद का मान अपान प्लस n/2 प्लस 1 वहां पद का मान बटा में 2। क्लियर। अगर यहीं पे 8 की जगह हमारा 7 आता 9 आता, तब हम क्या फार्मूला लगाते, n/2 ऐसे कर देते, सॉरी n+1 बटा में 2, ये करते हैं हम, n+1 बटा में 2 करते हैं, n+1 बटा में 2 कर दे, ये हमारा आ जाता है इसका मान, ठीक है ना। जब विषम संख्या है तब n+1 बटा में 2, जब सम संख्या है तो ये इसको करना है। चलिए, आपको उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा आपको। अब देखिए यहां पे अब n की जगह क्या रखेंगे, 8 रखेंगे, यहां लिखेंगे 8 बटा में 2, वहां बस ऐसे लिख देते हैं, प्लस 8 बटा में 2 प्लस 1 वहां बटा में लिख देंगे 2। इतना माध्यक कितना दिया है हमको, 21 दिया है कि 12 दिया है, 12 दिया है, ठीक, 12 दिया है। क्लियर। अब देखिए इसको अब सॉल्व करेंगे ना, यहां पे सॉल्व कर देते हैं, थोड़ा सा जगह है तो इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा, चौथावां पद प्लस इसको करेंगे तो कितना, 4 4 1 5, 5वां पद, आगे 5वां पद कर सकते हैं ना यहाँ, लेकिन थोड़ा जगह कम है तो हम छोड़ दे रहे हैं, ठीक, ऐसे लिख देते हैं पद, ठीक ना, पद हो गया। बटा में कितना है, 2, बटा में कितना है 2, लेकिन इधर 12 भी तो है यार, छूट रहा है, जगह कम पड़ रही है। चलो कोई नहीं, यहाँ पे हम लिख देते हैं 12 ना, यहाँ 12 है, थोड़ा समझिएगा, यहाँ पे 12 के बराबर ये है नंबर, ठीक है ना, बात समझ रहे हैं। देखिए अब ये चौथे नंबर पे कितना है, देखिए 1 2 3 4 क्या है, x है, ठीक, x है। यहाँ पे हम करेंगे ऐसे, थोड़ा सा समझदार है मेरे भाई, समझ जाएंगे आप। x चौथे नंबर, पांचवें पे कितना है, 1 2 3 4 5, पांचवें पे क्या है, x प्लस का 2 है, x प्लस का 2 है पांचवें पे। अब बटा में कितना है, 2, बटा में 2, बटा में 2, इधर कितना दिया है 12, तो इसको लिख देंगे 12। क्लियर। 12 में इसका मल्टीप्लाई कर दिए, 12 दूनी के 24, इधर कितना हुआ, x प्लस x 2x, ये हो गया 2x प्लस का 2। क्लियर। अब देखिए 2 को इधर भेज देते हैं, माइनस हो जाएगा, 24 माइनस का 2, इधर कितना है 2x है, इसको घटा देंगे तो कितना बचेगा, 22 इक्वल टू 2x, 22 इक्वल टू 2x। अब इसको सॉल्व कर देते हैं, x इक्वल टू 22 बटा में 2, इसको कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 11 आ रहा है कि नहीं, 11, ये 11 हमारा आंसर है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन दिया है कि नहीं दिया है इसमें, तो ऑप्शन बोला था x का वैल्यू 11 होगा, मेरे भाई बिल्कुल 11 आंसर आया है। तो हम कह सकते हैं ये कथन क्या है, सत्य है। तो ऑप्शन नंबर इसमें ए सत्य है। देखिए ये क्वेश्चन तो भले ही ऑप्शन वाले में पूछ दिया है,
ऑप्शन वाले में बहुविकल्पीय में पूछा है, लेकिन मेरे भाई ये क्वेश्चन 2 नंबर में भी आ सकता है ना, 2 नंबर में भी आ सकता है, 4 नंबर में भी आ सकता है, ऐसा टाइप का क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है। इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। भाई हमने 4 क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। 5वें नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 5वें नंबर क्वेश्चन 2023 में क्वेश्चन ये पूछा हुआ है, 2023 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। देखिए देखिए क्या दिया है क्वेश्चन, ये x और 1 में x ना, x और 1 में x का माध्य कितना दिया है, m दिया है, कैपिटल M। x प्लस 1 में x का माध्य कितना दिया है, कैपिटल M दिया है, ठीक। और फिर उसके बाद हमसे पूछ लिया x क्यूब प्लस 1 में x क्यूब का माध्य होगा, x क्यूब प्लस 1 में x क्यूब का हमसे माध्य पूछ लिया, समांतर माध्य क्या होगा ये पूछा है। सॉल्व करते हैं, ठीक है। समांतर माध्य इसका देखिए, समांतर माध्य ये क्वेश्चन कितने नंबर का पूछा हुआ है, एक ये हमसे 2 नंबर वाले क्वेश्चन में पूछा हुआ है, 2 नंबर क्वेश्चन में पूछा हुआ है। ए यार कहां हल्ला हो रहा है। समांतर माध्य संख्याओं का योग अपान में कुल संख्या, आपको तो ये मेरे भाई ये 4 क्वेश्चन में बताया, ठीक ना। अब डायरेक्ट सॉल्व कर रहे हैं। ये देखिए कितना दिया है, x प्लस 1 में x, देखिए 1 2 नंबर है, बटा में 2 हो गया। समांतर माध्य का वैल्यू m दिया है, m x प्लस 1 में x बटा में 2 है, ये इस 2 को इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है ना। इसका यहाँ पे देखिए हम डायरेक्ट लिख दें, यहाँ पे लिख दें, चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे लिख देते हैं, समझिएगा मेरे भाई, कोई बात की दिक्कत नहीं। इसको 2 को मल्टीप्लाई इधर कर देंगे तो 2m हो गया। इधर कितना है, इधर ऐसे लिख देते हैं, ये हो गया x प्लस 1 में x। क्लियर हो गया। इसको कर दीजिए समीकरण 1 बना लीजिए, समीकरण 1 बना लीजिए, ठीक हो गया समीकरण 1। फिर उसके बाद देखिए हमको इसका समांतर माध्य निकालना है, तो लिखेंगे समांतर माध्य के लिए, इसका निकालने के लिए कैसे लिखेंगे, ऐसे लिख दीजिए समांतर माध्य, ठीक ना। समांतर माध्य x क्यूब प्लस 1 में x क्यूब, देखिए कितनी नंबर है मेरे भाई, 2 नंबर है, 1 2 नंबर है, तो बटा में 2 को भाग करेंगे। क्लियर, यहां तक क्लियर। तब मेरे भाई अब देखिए ये फार्मूला है x क्यूब प्लस 1 में x क्यूब, तो a क्यूब प्लस b क्यूब का फार्मूला आपको लिख देना है, याद कर लीजिएगा। देखिए इसको कर देंगे, थोड़ा सा रफ कर देंगे, हम इस साइड कर देते हैं। a क्यूब प्लस b क्यूब का फार्मूला, एक ब्रैकेट में a प्लस b, एक ब्रैकेट में होता है a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर माइनस का a b, ये होता है फार्मूला। एक ब्रैकेट में a प्लस b, एक ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस का a b होता है। ये क्लियर। अब देखिए इसके बाद हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए। अब इस जगह यहाँ पे क्या है कि वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पे क्या है x क्यूब प्लस 1 में x क्यूब है, यही है ना। तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, इसको हम रखते हैं a b, ये कर सकते हैं x प्लस 1 में x, ये हो गया। इसके बाद हम लिख सकते हैं इसको ऐसे कि x स्क्वायर प्लस 1 में x स्क्वायर प्लस 1 में x स्क्वायर माइनस का a b। देखिए a b, अगर a यहाँ पे x रखते हैं और यहाँ पे b की जगह 1 में x रखते हैं, ठीक ना, ध्यान समझिए तभी मेरे समझ में आएगा। ये दोनों क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, कट कर क्या हो जाएगा, 1 आएगा, यहाँ पे लिख देना है, ठीक ना। अब इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको करना पड़ेगा रफ, तो हम रफ करेंगे पहले इसको, यहाँ तक जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गई होगी स्क्रीनशॉट। देखिए इसके बाद ये वाला स्टेप हम लिख देते हैं यहाँ पे ना, ये वाला स्टेप लिख देते हैं। देखिए यहाँ पे ऐसे सॉल्व किया जाए, इसके जगह हम लोग लिख सकते हैं ये, क्योंकि फार्मूला है x क्यूब प्लस 1 में x क्यूब के लिए ये फार्मूला बन रहा है ना। तो चलिए इसको पहले लिख देते हैं, x प्लस 1 में x, ब्रैकेट में है x स्क्वायर प्लस 1 में x स्क्वायर माइनस का 1, ये हो गया। बटा में कितना है, 2, बटा में 2 है, तो बटा में 2 क्या किया जाए, आगे ले लिया जाए, चाहे बटा में 2 लिखा जाए, चलिए कोई दिक्कत नहीं। बटा में 2 हम लिख देते हैं, ये हम बटा में 2 लिख देते हैं, बटा में हमने 2 लिख दिया, ठीक, हमने बटा में 2 लिख दिया है, क्या हमने बटा में 2 लिख दिया, ठीक, क्लियर। अभी यहां तक अभी सॉल्व ये हुआ नहीं, और इसके जगह एक और फार्मूला बन रहा है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का फार्मूला। कैसे बनेगा देखिए हम बता रहे हैं, यहां पे लिख लीजिएगा, कहां लिख दें, यहां लिख दें, a प्लस b का होल स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। तो देख रहे हैं वीडियो में दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है,
दिखाई तो दे रहा है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर। तो क्या करना पड़ेगा मेरे भाई? पहले रब करना पड़ेगा इसको, तो कर देते हैं रब, ठीक है। इसको भी कर देते हैं रब, ये भी खत्म किया जाए। हाँ, इसको देखिए, अब समझ जाइए। देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये होता है फॉर्मूला, होता है। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू हमें निकालना है, तो ये प्लस 2ab है, इसको इधर भेज देंगे तो माइनस 2ab हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। चलिए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab इधर क्या है जी? ए स्क्वायर प्लस का ये है बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, ठीक, क्लियर है। तो अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर, इसके जगह पे हम लोग रखेंगे ये वाला वैल्यू रखेंगे, ठीक ना, ये वैल्यू रखेंगे बस। तो चलिए हम थोड़ा सा इधर अब सॉल्व कर रहे हैं, इधर सॉल्व कर रहे हैं। देखिए x प्लस 1 अपॉन में x, इसका वैल्यू हम निकाले थे, x प्लस 1 अपॉन में x का वैल्यू निकाले थे 2m, तो इसके जगह हम रख देंगे 2m, यहां रख दिया हमने 2m, क्लियर। इसके जगह अब देखिए अब हम क्या रखेंगे? x का ये होल स्क्वायर रखेंगे, ऐसे लिख देते हैं। a की जगह क्या रहेगा हमारा? x प्लस 1 अपॉन में x का होल स्क्वायर माइनस 2ab। देखिए 2ab हमारा a की जगह यहाँ क्या है? x 1 अपॉन में x, देखिए यहाँ रखेंगे x और गुणे 1 अपॉन में x, तो ये दोनों कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा? चलिए लिख ही देते हैं क्योंकि समझ में आपको इजी रहे, समझ में आएगा, ठीक ना। ऐसे हम कर देंगे, ऐसे थोड़ा यार जगह कम पड़ रही है, ए ऐसे, ठीक ना। और इधर कितना बचा है? -1 बचा है, इसको भी लिखना पड़ेगा ना, माइनस का 1। पहले हम पहले आपको क्लियर कर दे कि कैसे डाउट ना रहे, समझ में आ जाए, तभी तो जाके कुछ अच्छा रहेगा कि नहीं। कैसे किया जाए? यहां से ऐसे ब्रैकेट लगा दिया जाए और ये ऐसे हो गया, ठीक ना। ये हम ऐसे कर देते हैं, अब समझ में आ जाएगा आपको, ये ऐसे हो गया, ये इधर से दूसरा पॉइंट है, यहां से हमने ऐसे कर दिया। पहले देखें समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, चेक कर लेते हैं। हाँ दिख रहा है, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। अब हमको आपको समझा देंगे तो समझ में आ जाएगा। देखिए हमने किया क्या? x प्लस 1 अपॉन में x के जगह हम लिख दिया 2m, क्योंकि यहां से हमने समीकरण 1 से हम x प्लस 1 अपॉन में 2m निकाले थे, 2m लिख दिया। x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में x स्क्वायर, देखिए यहाँ पे खुद ही यहाँ पे देखिए ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो इसका हम वैल्यू निकालेंगे, तो इधर इसको भेजेंगे तो माइनस, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला ये बन जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक। तो ये a प्लस बी, तो अब ये a प्लस बी में है, हम x 1 प्लस 1 अपॉन में x की जगह रखेंगे, तो यहाँ पे ये बन जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ab, क्लियर। अब देखिए ये x से ये x कैंसिल, क्लियर। -2 है -1 है तो -3 हो जाएगा। चलिए आइए, और इसके जगह देखिए 2m है, 2m है, x प्लस 1 अपॉन में x का वैल्यू कितना है? 2m है, तो ये 2m का हो जाएगा स्क्वायर, स्क्वायर हो गया, स्क्वायर हो गया, क्लियर। आइए 2 माइनस का 2 माइनस का 1 माइनस का 3 हो गया, क्लियर, क्लियर हो गया। हमको लगता है मेरे भाई बढ़िया से समझ में आ रहा होगा। तो 2m का स्क्वायर कर दीजिए पहले, तो 2 का स्क्वायर 4, m का स्क्वायर m स्क्वायर माइनस का 3, ये क्लियर, 2m, ठीक, बाहर 2m है। अब 2m को गुणा इसमें कर देते हैं, देखिए 2 में इसका गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 दूनी के 8, m में m का करेंगे तो m क्यूब माइनस 3 दूनी के 6m, ये हमारा रहा आंसर, ये है करेक्ट आंसर, ये हमारा करेक्ट आंसर है 4। 1 मिनट, हाँ देखिए यहां तक तो हम लोग कर दिया है, लेकिन एक चीज छूटता हुआ आ रहा है, पता है क्या? ये बटा में 2 भी तो है ना, बटा में 2, तो बटा में 2 में हमने कैसे भूल गया मेरे भाई? यहाँ बटा में 2 भी तो है, देखिए इसको क्या कर देते हैं, बटा में 2 यहाँ लगाते जा रहे हैं, कोई बात नहीं, भूल गया, छूट गया, 1/2, ये गुणा में कर देंगे, गुणे 1/2, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, गुणे 1/2 ना, गुणे 1/2। तो क्या किया जाए यार, पहले इसको हम कर देते हैं ऐसे, देखो इसको हम कर देते हैं रब, थोड़ा सा ये दिक्कत हो गया, ये 2 से 2 कैंसिल कर दीजिए, बचेगा क्या हमारा? 4m स्क्वायर माइनस का 3, ये ही हो जाएगा क्या हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ये हमसे 2 छूट गया था, तो ये 2 लिखते गए, अब इसको सॉल्व पे 2 से 2 काट दिए, अब ये केवल हमारा यही बच गया, ये करेक्ट आंसर हो गया। हट जाते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले।
ठीक, कितना क्वेश्चन कर लिया सॉल्व, 5 क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6वें को सॉल्व। देखिए पहले इसको करते हैं रफ, ठीक है, 6वें को सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 6वां मेरे भाई कब पूछा हुआ है, 2024 में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि नहीं। अब ये 2025 का क्वेश्चन 2024 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। देखिए क्या, निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक कीजिए। क्या मेरे भाई, निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक कीजिए। एक बहुलक का कंसेप्ट सीख गए ना, तो इससे बहुलक का कंसेप्ट जितने भी आएगा क्वेश्चन आएगा मेरे भाई कर जाओगे यार, कि नहीं। जरूरी थोड़ी है कि 5 है तो 5 ही रहना चाहिए एग्जाम में यार, 5 की जगह 4 मिल जाए तो नहीं करोगे क्या, करोगे ना, बिल्कुल करोगे। तो देखो पहले कंसेप्ट सीखना, कैसे करना है करने सीख जाएगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम बता देंगे, कर लोगे ना। भले ही 5 मिनट एक्स्ट्रा लग जाएगा लेकिन समझा के जाएंगे ना। चलिए तो क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देखे होंगे कि स्क्रीन पे क्वेश्चन क्या है सब, ठीक, मैं तो पढ़ दिए। अब हम इसके बाद सॉल्यूशन करने स्टार्ट कर रहे हैं। देखो वर्ग अंतराल दिया है, बारंबारता दिया है, तो हमको लिखना पड़ेगा। पहले लिखते हैं साइड में, यहां लिखेंगे पहले ऐसे हल। यहां पे देखो जैसे सॉल्व कर रहे हैं उसे एग्जाम में सॉल्व करना है, लिखना हल, ऐसे चीना खींचना, यहां लिखना वर्ग अंतराल, लिखना वर्ग अंतराल। देखो वर्ग अंतराल ऐसे लिख लिए, वर्ग अंतराल लिख लोगे, ठीक मेरे भाई, वर्ग अंतराल लिख लोगे, ऐसे कर लेना, ऐसे कर लेना, यहाँ पे बराबर चिन्ह खींचना, ठीक है। अब यहाँ पे सब जितना वर्ग अंतराल दिया है उसको लिख लो, लिख लो जल्दी से। कितना दिया है, 15 से 20, उसके बाद 20 से 25, फिर उसके बाद कितना दिया है, 25 से 30, उसके बाद कितना दिया है, 30 से 35, 35 से कितना दिया है, 40, 35 से 40, 40 से 45। एक कौन था जी, तेरे भेज तो उधर से को, 40 से 45। चले मेरे भाई, वर्ग अंतराल हो गया। उसके बाद यहां लिखिएगा बारंबारता, यहां लिखेंगे बारंबारता, ठीक मेरे भाई, बारंबारता, बारंबारता को इंग्लिश में बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, ठीक है। कितना दिया है, 3 दिया है, 8 दिया है, फिर उसके बाद कितना दिया है, 9 दिया है, 10 दिया है, 3 दिया है, 2 दिया है, ठीक है ना, ठीक, कोई बात की दिक्कत नहीं है। देखिए अब हम आपको सॉल्यूशन बता देते हैं, A to Z छाप के जाएंगे, ठीक है। देखिए आपको निकालने के लिए मिल जाए, बहुलक निकालने के लिए मिल जाएगा, तो हम पहले इसको पहले सॉल्यूशन कर देते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन कर देंगे, इसका आंसर ला देते हैं, फिर इससे रिलेटेड टाइप का क्वेश्चन पूछने वाला जैसे होगा हम उसको सारी जानकारी दे देते हैं, ठीक है ना। पहले लेकिन इसका सॉल्यूशन कर दें कि सॉल्यूशन कैसे करना है। पहले देखिए बहुलक, देखिए ये वर्ग अंतराल दिया रहेगा, बहुलक दिया रहेगा, ठीक, क्लियर। तो बहुलक में ये नंबर देखिएगा ना, सबसे ज्यादा कौन नंबर है, नंबर किसकी ज्यादा नंबर है, 3, 8, 9, 10, 3 और 2 है, तो सबसे ज्यादा क्या है, 10 है ना। तो 10, तो 10 के 10 जो है उसके यहां पे लिखिएगा F1, क्लियर। इससे पहले F1 से पहले F0 आएगा और इसके बाद आएगा आपका F2, क्लियर मेरे भाई, जान जाओगे। हमने क्या किया, नंबर में सबसे ज्यादा नंबर होगा ना उसको F1 लिख देना, उससे पहले F0, उसके बाद F2, इतना तो क्लियर है ना जी, क्लियर है। तो जो F1 है ना उसी वाला सूझ कदम सीधी लाइन ले लो, ये हो गया, बस इतना काम करना है जी। ये F1 वाली जगह सीधी लाइन ले लेना है। ये क्या मिल गया, 30, ये 30 और 35, ये 30 और 35, ये तुम्हारा हो जाएगा L1, ये हो जाएगा L2, ये हो गया L1, ये हो गया L2, क्लियर, बहुत बढ़िया। अब हम इसका पहले फार्मूला लिख देंगे, सॉल्व करते फिर उसको रिलेटेड बताएंगे ना। तो यहां लिख देते हैं बहुलक, बहुलक, बहुलक के लिए फार्मूला होता है, ध्यान से देखना, F1 माइनस F0 अपान में 2F1 माइनस F0, सॉरी F2 F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणे H। ओहो, L छूट गया क्या, L छूट गया यहां से, प्लस का L1, ये है बहुलक, बहुलक का फार्मूला, यहां लिख देते हैं बहुलक, बहुलक, ये हो गया बहुलक के लिए फार्मूला। बहुलक के लिए फार्मूला ये है हमारा, ये ऐसे, ठीक, ऐसे
ये फार्मूला मेरे भाई कहीं से लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, रट्टा मार लीजिएगा, जो भी कुछ करिएगा कर लीजिएगा मेरे भाई, ठीक ना। F1 माइनस 0 F2 हो गया, ठीक, बढ़िया फार्मूला ये है, ठीक ना। अब कहेंगे सर कि आपने तो यच के बारे में बताया नहीं, यच क्या है। देखिए यच के बारे में समझा रहे हैं आपको। देखिए L1 देखिए L1 क्या है, यहां से 30 है, ये L1 होता है, ये L2 होता है, ये हमारा 30 है, तो यहां लिख देंगे 30, ये क्लियर। प्लस F1 देखिए यहां पे कितना है 10, तो यहां रख देते हैं पहले 10, माइनस F0 कहां है देखिए 9, तो यहां रखेंगे 9 बटा में 2 F1 कितना था मेरा 10, तो यहां रख दे 10। F0 कितना है 9, तो यहां रख देंगे 9, माइनस F2 कितना है, F2 3, कितना है 3, तो यहां हो गया 3, क्लियर। अब देखिए ये H क्या होता है, अंतराल होता है, तो देखिए जो L1 L2 है इन दोनों का अंतर, बीच का अंतर कितना है 30 से 35, कितना का अंतर है 5 का अंतर है, या तो घटा सकते हैं और H निकालना होगा तो L2 माइनस L1 कर सकते हैं, 35 में से 30 घटा दिए कितना आ जाएगा 5, ऐसे जानिए, या तो अंतर कितना है 5 का अंतर है, बस यहां हो गया 5, क्लियर, बढ़िया, ठीक है। ये हो गया 30 प्लस इसको घटाएंगे 1, इन दोनों को जोड़िए गुणा करिए 20, माइनस इन दोनों को जोड़ देंगे 12 गुणे 5, हो गया क्लियर। 30 प्लस 1 में 5 को गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा मेरे भाई 5, अब 20 में से 12 घटाएंगे कितना आ जाएगा 8, यहां तक क्लियर, ये क्लियर हो गया ना। अब हमको करना है 5 में 8 का भाग करना है, 5 में कितना का भाग करना है 8 का, देखिए हम सिंपल सा भाग करके बता दे रहे हैं, इधर इसका कोई काम नहीं, चलिए कोई बात नहीं, थोड़ा समझाएंगे ना, इसके बाद समझाएंगे भी। ये 5 है तो 5 में हम करेंगे 8 का भाग, देखिए 0 दशमलव लगाएंगे तो यहाँ पे एक 0 हो जाएगा, बचपन में सीखा होगा मेरे भाई। अब फिर 8 छके 48, 8 छके 48 कितना बचा 2, दशमलव लगा दिए 0, 8 दूनी के 16, बचेगा 4, फिर 0, 8 5 40, ये हो ना 0.625, 0.625, यहां लिखेंगे 30 प्लस 0.625, यही तो है, ये ना, ये 625 है, यही है। अब इनको जोड़ दीजिए, इनको जोड़ लीजिए, जो आएगा आंसर आएगा हमारा 30.625, ये क्या है हमारा आंसर है, यही हमारा बहुलक है, क्लियर मेरे भाई। हमको लगता है ये आपको क्लियर हो गया, पहले स्क्रीनशॉट लो फिर इसके बाद समझा रहे हैं, हो गया एक बार स्क्रीनशॉट। देखिए आपको ये बारंबारता देता है, इससे रिलेटेड तो ऐसा टाइप का मिलेगा क्वेश्चन तो कर लोगे, ठीक है बढ़िया। बारंबारता में जितना बड़ा नंबर होगा वो आपका F1 हो जाएगा, उससे पहले F0, उसके बाद F2, बस क्लियर। तो F1 वाला की सिधाई में कर लेना होता है, L1 हो जाता है, L2 हो जाता है, ठीक। यहाँ L1 फार्मूला है, H क्या होता है L, यही दोनों का अंतर होता है हमारा H, क्लियर बढ़िया। फिर उसके बाद अगर देखिए बारंबारता की जगह संचयी बारंबारता दे देता है, संचयी बारंबारता, तो बारंबारता निकालना पड़ता है पहले। संचयी बारंबारता कैसे पहचानेंगे, वो नंबर लगातार बढ़ता जाएगा, जैसे कि 2 5 7 9 12 13, ऐसे नंबर लगातार बढ़ता जाता होगा, तो उसको बोलेंगे संचयी बारंबारता, वैसे पहचानेंगे, ठीक है ना। तो उसपे उसके तो संचयी बारंबारता के लिए पहले बारंबारता निकालेंगे, फिर बारंबारता से सॉल्व करेंगे, ठीक है ना, क्लियर। ऐसे टाइप का क्वेश्चन हो गया। चलिए मेरे भाई ये कंसेप्ट क्लियर हो गया, अब इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए मेरे भाई अब हमने क्वेश्चन 6 तक सॉल्व कर दिया था, अब क्वेश्चन नंबर 7वें को सॉल्व करेंगे ना। ये क्वेश्चन हालांकि किताब में तो 9वां क्वेश्चन है, लेकिन हमारे तरफ से तो 6 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। 7वें नंबर क्वेश्चन को देखिए, ये क्वेश्चन कब पूछा हुआ है, 2022 में पूछा हुआ है, 2019 में पूछा हुआ है, एनसीईआरटी एक्सरसाइज का ये क्वेश्चन है, ठीक कंप्लीट। चलिए तो पहले स्क्रीन पे ये क्वेश्चन शो कर रहा है, उसको आप देखिए, हो सके तो कॉपी पे मेरे भाई स्क्रीनशॉट लीजिए, पहले स्क्रीनशॉट लेकर इसको क्या कर रहिएगा, कॉपी पर लिख लीजिएगा, ठीक। ये कर सकते हैं। अब हम आपको क्वेश्चन पढ़ के सुना देते हैं, ये क्वेश्चन क्या रहा है, अब पूछा क्या है, ठीक है ना। चलिए देखिए, निम्नलिखित वितरण बटन एक मोहल्ले के बच्चों के दैनिक जेब भत्ता को दर्शाता है, ठीक है बढ़िया जी। फिर उसके बाद माध्य जेब भत्ता कितना रुपए है, 18 रुपए है, तो लुप्त बारंबारता F का मान ज्ञात कीजिए। क्या किया गया है, लुप्त बारंबारता F का मान ज्ञात कीजिए। देखिए कोई नंबर दिया है, उसको हम लोग पहले लिखेंगे, फिर इसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे।
देखिए सॉल्व करने का तरीका क्या रहेगा मेरे भाई, जो क्वेश्चन में दिया है अंतराल देगा और बारंबारता दिया है दोनों, तो पहले दोनों को लिख लीजिए। हल ऐसे करेंगे हम लोग, ठीक है। ऐसे पहले तो बनाएंगे, डाटा बनाएंगे, लिखेंगे दैनिक जेब रुपए में, ऐसे लिखेंगे। फिर उसके बाद बच्चों की संख्या है, ऐसे लिखेंगे। इन दोनों को लिख लीजिए। 11 से 13 कहां तक गया, लास्ट 25 तक गया है। 13 से 15, 15 से 17, 17 से 19, 19 से 21, 21 से 23, 23 से 25, 25 से 27, 27, 27 से 29, 29 तक ही गया क्या, 25 तक ही गया है। यहां से कर देते हैं रब, ठीक है ना, 25 तक ही गया है। यहां तक ही 25 तक ही है, तो 25 तक हमने लिख दिया, ठीक है ना। क्वेश्चन मेरे भाई कंसेप्ट समझ जाएंगे ना, तो ऐसा क्वेश्चन हमको कराएंगे, बहुत सारा क्वेश्चन लगाएंगे। तो पहले कंसेप्ट समझिए, उसके बाद हम सॉल्व कर देना है। देखिए बच्चों की संख्या दिया है, ये क्वेश्चन में दिया है 7, फिर उसके बाद दिया है 6, फिर उसके बाद दिया है 9, फिर उसके बाद दिया है 13, फिर दिया है स्मॉल एफ, ये स्मॉल एफ दिया है, फिर उसके बाद 5 दिया है और 4 दिया है। यही नंबर दिया है, बिल्कुल यही नंबर दिया है। अब देखिए आपको अब इसका क्या निकालना है पता है, आपको ये निकालना है लुप्त संख्या f का वैल्यू बताना है कि f का वैल्यू कितना होगा, ठीक। और समांतर माध्य हमको दिया है, कितना दिया है समांतर माध्य, क्वेश्चन में ही दिया है। क्वेश्चन में 18 रुपए दिया था, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट हो सके तो पहले ही ले लिया कीजिए, अब क्वेश्चन को बाद में हटा देते हैं क्योंकि जगह कम पड़ता है इसलिए, ठीक है ना। चलिए सॉल्व किया जाए। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करने से पहले क्या, ये देखिए हमको क्या दिया है, fi दिया है, fi। अब हमको निकालना पड़ेगा xi, यहां निकालना पड़ेगा xi, निकालना पड़ेगा xi, निकालना पड़ेगा। फिर उसके बाद हमको निकालना पड़ेगा यहाँ पे fi गुणे xi करना पड़ता है, fi गुणे xi करना पड़ता है, fi गुणे xi करना पड़ता है, ठीक। देखिए इनको हमको करना पड़ेगा योग, चलिए योग तो अभी बाद में करेंगे, ऐसे लिखेंगे योग हम बाद में करेंगे, ऐसे लिख देंगे सिग्मा fi कर देंगे, सिग्मा fi यहाँ पे हम बाद में करेंगे। पहले हम इसको कर देते हैं xi निकालते हैं। xi कहां से निकलता है मेरे भाई, आपको बता रहे हैं। इन दोनों को जोड़िए, 11 और 13 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 24, बटा में 2 का भाग कर दीजिए, कितना आ जाएगा 12, यहां लिख दीजिए 12। क्लियर, बढ़िया। अब इन्हीं दोनों को जोड़िए, इन्हीं दोनों को जोड़िए, मैं तो जोड़ना नहीं चाहते हैं तो एक जोड़ना नहीं चाहते हैं, देखिए इन दोनों को सॉल्व कर दिए, कितना आ गया 12। अब इनके बीच में अंतर देखिए कितना का है, 13 और 11 का अंतर कितना का है, 2 का है अंतर, 2 का। तो अब 2 बढ़ाते जाइए, 12, 14, फिर उसके बाद हो जाएगा आपका 16, फिर उसके बाद हो जाएगा 18, फिर उसके बाद हो जाएगा 20, फिर उसके बाद हो जाएगा 22, उसके बाद हो जाएगा 24। ये क्लियर, बढ़िया, यहां तक क्लियर है, ठीक ना, ये नंबर क्लियर हो गया। उसके बाद देखिए हम लोग इसका क्या करेंगे, सिग्मा fi xi का गुणा करेंगे, तो 12 में इसका करेंगे तो 84 हो जाएगा मेरे भाई, 84, ठीक। ये करेंगे, इसका कर देते हैं 6 चौके हो जाएगा 24, 4 हाथ में लगा 2, 6, ये भी हो गया 6 2 84, ये 84 हो रहा है, ठीक। 16 में करेंगे तो 144 हो जाएगा। जल्दी जल्दी हम कर देते हैं थोड़ा सा, 13 में 18 कर देते हैं, 200 कितना है 234 है, 234 हो गया। फिर उसके बाद देखिए f में 20 का करेंगे तो 20f हो जाएगा, 20f हो जाएगा, ठीक है ना। वीडियो थोड़ा सा लंबा ना हो इसलिए हम थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहे हैं। 22 में 5 करेंगे तो 5 दूनी की 10, 0 हाथ में लगाए, 5 दूनी की 10, 10 1 11, 110, 110 हो रहा है। इसका 24 में 4 का करेंगे तो देखिए 4 चौके 16, 6 हाथ में लगाए, 4 दूनी के 8, 8 1 9, ये हो गया 96 हो गया ना, ठीक। यहां तक क्लियर है। तो करना क्या होता है मेरे भाई, जो बारंबारता उसको जोड़ना होता है, तो सबको जोड़ दीजिए, सबको जोड़ेंगे तो देखिए हमारा सबको 5 4 9 9 हो गया ना, 9 9 9 18, 9 9 18, 18 18 6 24, और 24 में 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 31, 31 31 3, 31 और 3 जोड़ दें, 31 3 कितना होगा 31 और 3 34, और 34 और 43 ना, 43 हो रहा है क्या 44, 31 और 3 सॉरी 31 और 3 करेंगे तो 34 होगा, 34 में 10 जोड़ेंगे तो 44 हो जाएगा।
ये 44 आ जाएगा, और ये एफ है तो इसको अलग से जोड़ेंगे, इसको इसमें नहीं जोड़ेंगे, ये एफ हो जाएगा, प्लस का एफ अलग से जुड़ेगा, ये क्लियर। इसी तरह ये सबको जोड़ना है, तो इसको जोड़ेंगे तो इसको कैसे लेंगे, देखिए सिग्मा का साइन लगाएंगे, सिग्मा एफ आई एक्स आई, इनका जोड़ हमारा कितना आएगा, पहले इसको देखिए हम लिख देते हैं 752, सॉरी 752 प्लस 20 एफ है, 20 क्लियर है, ठीक बढ़िया। तो देखे तो पहले स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है, उधर पहले चेक कर लिया जाए, दिखाई दे रहा है थोड़ा, ठीक ना, यहां तक क्लियर है। अब उसके बाद हमको सॉल्व कर देंगे, हम लोग का आंसर आ जाएगा मेरे भाई, ठीक है। तो इसको करते हैं पहले रफ, इसको करते हैं रफ, क्योंकि हमको इन दोनों का काम है, इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट लीजिए, हो गया स्क्रीनशॉट, चलिए मेरे देखिए लिखेंगे समांतर माध्य, समांतर माध्य इक्वल टू ये होगा सिग्मा सिग्मा एफ आई एक्स आई अपान में सिग्मा एफ आई, ये होता है फार्मूला, लिख लीजिएगा आप जल्दी से फार्मूला इसको। इसका वैल्यू हमको दिया है, क्वेश्चन में दिया है कि 18 है, 18 है, ठीक। सिग्मा एफ आई एक्स आई का वैल्यू कितना दिया है, देखिए ये देखिए कितना दिया है, 752 प्लस 20 एफ, इसका वैल्यू कितना दिया है 44 प्लस एफ, ये दिया है, ये दिया है, ठीक। अब इसका इसमें गुणा करेंगे हम लोग, तो इसमें गुणा कर देते हैं, कितना हो जाएगा, देखिए थोड़ा सा लिख देते हैं हम, 752 हो गया, इसका गुणा इसमें करेंगे तो 752 प्लस इसमें करेंगे तो 18 है, बीस है, हो गया क्लियर। ये नंबर को नंबर भेज दीजिए, 752 माइनस का 752, ये 92 है, ये 752 है, 52 इधर करेंगे 20 एफ माइनस का 18 एफ, ये क्लियर है। इसको घटाएंगे तो मेरे भाई देखिए 2 में से 2 जाएगा 0, 5 9 में से 5 जाएगा 4, ठीक। इधर कितना घटाएंगे तो कितना बचेगा 2 एफ, हो जाएगा। एफ का वैल्यू निकालेंगे हमारा, तो यहां से देखिए 40, ये गुणा में है तो इस साइड आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, इसको करेंगे तो 20, एफ का वैल्यू कितना आ गया 20, एफ का वैल्यू कितना आ गया 20, ये हमारा क्या है करेक्ट आंसर है, ये हमारा क्या है आंसर है, हो गया ना। तो अब इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो स्क्रीनशॉट लीजिए मेरे भाई, ये हुआ कंप्लीट, ये रहा था 4 नंबर का क्वेश्चन। अब इसी के लिए यहां तक वीडियो कंप्लीट करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए मेरे भाई अगर ये वीडियो पे अगर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। आप मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।